क्या माँ के संपत्ति को जो है बेटा या बेटी जो है वो एक तरह से अपने नाम पर ट्रांसफर जो है वो कर सकता है। कोई भी जमीन है, कोई भी मकान है, वो जो है यानी माँ के नाम पर है, आपकी जो है मदर हैं उनके नाम पर है। अब अगर बेटा बेटी चाहे कि इसको अपने नाम पर ट्रांसफर करना है तो क्या वो कर सकते हैं? तो उसका एक जो जवाब होगा वो होगा बिल्कुल हाँ, कर सकते हैं। लेकिन सवाल उठेगा कि आखिर करेंगे तो कैसे करेंगे? देखें, अगर आपकी संपत्ति जो है आपके माँ के नाम पे है और उस केस में अगर आप संपत्ति को अपने नाम करना चाहते हैं तो इसमें दो कंडीशन होते हैं कि जो माँ है एक तरह से वो अभी जीवित है, ठीक है, जीवित है, और अगर यानी दूसरा ये होता है कि माँ जो है वो अब जीवित नहीं है तो उस केस में क्या होगा? जब माँ जीवित हैं और माँ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमारे बच्चे उस संपत्ति को अपने नाम पर करवाना चाहते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे भी आप करवा सकते हैं। संपत्ति को माँ के नाम है, आपके नाम ट्रांसफर होगा, यानी उनके जो बेटे और बेटी हैं उनके नाम ट्रांसफर होगा, वो जो है टैक्स पे कर सकते हैं। इसमें सिर्फ जिसके नाम से संपत्ति है उसका एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बनना चाहिए, ताकि और वो उनको हो सकता है कि सामने पेश भी किया जाए तो वो भी हो सकता है। यदि माँ की मृत्यु हो चुकी है तो भी करवा सकते हैं, वहां पर माँ का मृत्यु प्रमाण पत्र जो है वो देना होता है। सवाल है कि डियर सर, वन वीडियो मोर फॉर मदर प्रॉपर्टी इज राइट टू सन एंड डॉटर एंड इज राइट टू पार्टीशन सन एंड डॉटर। होंगे कि बेटा हो या बेटी हो, जो है उनको राइट बिल्कुल है कि वो कर सकते हैं। और रही बात एक आपने वर्ड किया राइट का, अगर इसमें माँ की जो है तीसरा कंडीशन अगर हम बात करें कि माँ की इसमें किसी प्रकार का कोई सहमति नहीं है, माँ नहीं चाह रही है कि ये जो है संपत्ति है हमारे बेटों के नाम हो, तो फिर आपका राइट नहीं बनेगा, इसलिए कि माँ का वो प्रॉपर्टी जो है वो सेल्फ एक्वायर प्रॉपर्टी है। माँ के नाम जो वो प्रॉपर्टी आया है वो उनका खुद का अर्जित संपत्ति है, क्यों ना वो एक तरह से आपके उनको नाना से ही प्राप्त हुआ हो, यानी आपका जो पैतृक संपत्ति यानी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होगा वो आपके दादा परदादा की संपत्ति ही होगा। अगला जो सवाल है कि अगर बेटे ने सब कमाकर माँ बाप को दिया हो, फिर भी माँ बाप कहे कि हिस्सा नहीं बनता, तो क्या करना चाहिए? देखें, अभी जो संपत्ति है जो है माँ हो या पिता हो, जो भी पारिवारिक संपत्ति है वो अगर पैतृक संपत्ति है तो उस केस में जो है यानी अधिकार जो है यहाँ पर अधिकार होगा, इसलिए कि यहाँ पर माँ बाप जो पिता है जो माँ है उनका भी अधिकार होगा, आपका भी अधिकार होगा। लेकिन अगर ये संपत्ति जो है माँ जो होगा वो अर्जित होगा, यानी वो संपत्ति जो है उन माँ और पिता के नाम से मान लेते हैं खरीदा गया है, किसी एक के नाम से खरीदा गया है, तो उस केस में इस संपत्ति पे अधिकार जो है वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? नहीं होगा इसीलिए नहीं होगा, ठीक है, आप ही कमा कर दिए होंगे पैसा, उससे पिता संपत्ति कर दे होंगे, लेकिन वो उनका अब अर्जित संपत्ति बन गया, तो इस पे इतना अधिकार का दावा करना इतना आसान नहीं होगा। सवाल है कि पट्टे वाली जमीन जो है अगर आपको बेचा गया है और सामने वाला जो बोल रहा है कि मैंने तो इसको जमीन को जो है ठेका पर दिया है, तो उसने केस कर दिया, तो इसमें क्या उपाय है? देखें, उपाय यही है कि जो बेचने वाला है ना, वो गलती किया, आपके साथ धोखा किया, ठीक है, तो आप जो है उसके ऊपर केस फाइल करें, और इसीलिए कि केस फाइल करें फिलहाल कि आपके साथ जो है धोखा दिया गया, जानबूझकर पट्टे वाली जमीन को बेचा गया, और पार्टी जो है आप जो बनाएंगे, जो केस करेंगे, ताकि आप भी जो है जो एक तरह से जमीन का मालिक है और जो जिसके नाम से पट्टा है, वो दोनों पे आरोप लगाएंगे, केस करेंगे कि आपके साथ जो है धोखा हुआ है, आपने जो भी पैसा दिया होगा आपको वो वापस भी चाहिए।
तो इसलिए यानी उस पे जो है एक तरह से, और उसको अगर ये साबित हो जाता है कोर्ट में कि वो आपके साथ धोखा किया है तो उसको सजा भी हो सकता है। नहीं, अगर लगेगा कि नहीं सही किया है तो फिर आपकी संपत्ति भी हो सकती है। सवाल है, ये कह रहे हैं नमस्ते सर, मैं गोरखपुर जिला से हूँ। मेरे जो पूर्वज थे वो बड़े जो है यहाँ पर आदमी के घर में काम करते थे। काम के बदले में जो है मेरे यहाँ पर को रहने के लिए जमीन दिया गया पूर्वजों को, ठीक है। लेकिन अब उसकी डेथ हो गई है, लेकिन अब जो उसके लड़के हैं हमें उस जमीन में रहने नहीं दे रहे हैं, इसका कोई समाधान बताइए। देखिए, अगर वो यहाँ पर है तो आप उस व्यक्ति के खिलाफ पहले तो अधिकारी के पास जो है, जैसे एसडीएम है ना, या जो डीएम हैं उनके पास जो है शिकायत करें, और ताकि एक वेरिफिकेशन हो कि अभी वर्तमान में क्या है। देखें, जब आपका कब्जा खाली हो जाएगा तो अधिकारी आके क्या देखेंगे, अधिकारी जो एक रिपोर्ट बना कर देंगे, वो जो रिपोर्ट होगा, यह जो होगा वो सबसे बड़ा एक समाधान होगा। कि देखें, ऐसा नहीं है कि हो सकता है कि उस पर अब किसी की जमीन है वो मान लेते हैं आपके खिलाफ सिविल कोर्ट में ही चला जाए कब्जा खाली कराने के लिए, लेकिन आपके पास जो है, अगर मान लेते जो अधिकारी कोर्ट में आपने जो है एक तरह अधिकारी के पास जो आपने आवेदन किया, वहाँ पे जो एक तरह से उसकी शिकायत की, तो उसका जो एक जजमेंट होगा वो वेरीफाई करने के बाद होगा। आपके पास वीडियोग्राफी आप जो है करके रख सकते हैं, फोटोग्राफी करके रख सकते हैं कि एक वर्तमान सिचुएशन वहाँ पर अभी है, और भविष्य में अगर मान लेते हैं कोई आपके साथ दादागिरी करके वो संपत्ति को खाली भी करा ले, इसलिए कि वो संपत्ति आप जो प्राप्त करना चाह रहे हैं वो उनके पूर्वज के द्वारा दिया गया है। अगर वो दिया गया है, ठीक है, उसका कोई एक तरीका नहीं है, लेकिन फिर भी उस पर आपका अधिकार बनेगा, आपको हटा नहीं सकता कोई। सवाल है कि सर मेरे पिता के पास जो है पैतृक संपत्ति है और मेरे पिता की 2 पत्नी है। पहली पत्नी से जो है कोई संतान नहीं, और जो दूसरी पत्नी है यानी मेरी माँ से 2 लड़के वो 1 लड़की है। मेरे पिता ने जो है बड़े भाई को अपना पास जो है वो रख लिया, उसके नाम पर संपत्ति कर दी, और मुझे मेरी माँ को अपने साथ नहीं रखते हैं। क्या अपना हिस्सा जो है प्राप्त कर सकते हैं? देखें, अगर उनके 2 लड़के 1 लड़की हैं यानी दूसरी पत्नी जो है, और पिता अगर बड़े भाई को अपने पास अगर वो रख लिए हैं किसी केस में, है ना, तो अभी इसमें अधिकार जो है, अगर पिता के पास जो है पैतृक संपत्ति है तो जो उनके वंशज होंगे उनका अधिकार होगा, वो अधिकार जो है यानी कानूनी तौर पे प्राप्त कर सकते हैं। अगर वो दूसरी पत्नी भी है तो भी उनके जो बच्चे हैं उसका भी संपत्ति में अधिकार होगा। देखें, अगर जो है माँ का जो पैसा है उसमें जो नॉमिनी बनाया गया, उसमें अगर छोटे को बनाया गया, देख नॉमिनी का मतलब क्या होता है कि यानी उनकी जो है अगर किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो इस पैसे का अधिकार जो है वो किसको प्राप्त होगा, मतलब ये इसको पैसे को कौन है जो कि प्राप्त कर सकता है। अब यहाँ पर अगर वो छोटा बेटा है, ठीक है, छोटा बेटा है, तो उस केस में अगर जो है बड़ा बेटे को जो है ऑब्जेक्शन लगा अगर देता ही है तो किसी प्रकार का फायदा नहीं होगा। देखें, ये तो एक कानून है कि आप जो है अपनी पैसे को या अपनी संपत्ति को किसको अधिकार देना चाहते हैं। अब उनकी मृत्यु के बाद अगर उसको अधिकार मिलता है तो आप उस पर ऑब्जेक्शन लगाने वाले जो है यहाँ पर कौन होते हैं। तो इसलिए इस जो वो पैसा था उसमें आपका भी नाम जोड़ा जा सकता था, लेकिन अगर आपका नाम जोड़ा नहीं गया तो उनकी मृत्यु के बाद उस पैसा का अधिकार सिर्फ छोटा बेटा होगा और बड़ा बेटा जो है उसको किसी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। सवाल है कि सर हमारे दादा के पिता की जमीन है और घर था और दादा के पिता की डेथ हो गई और दादा उस टाइम 2 ईयर के थे। फिर दादा की माँ जो है जमीन मकान जो है छोड़ के दूसरे जिले में गई और जमीन वहाँ पे जो है यहाँ पर जमीन मालूम नहीं, बस वह गांव का नाम मालूम है। दादा के पिता और उनके पिता के नाम मालूम है। जमीन के बारे में वो जो गांव अगर मालूम है, आप जिस वो विलेज है जो एरिया है वो अगर मालूम है तो उसका जो अभिलेख से
जिला अभिलेख से अब पता करेंगे कि क्या कोई भी ऐसा संपत्ति का कागजात खतियान है जो उनके जो है आप दादा परदादा के नाम से है ना बना हुआ है। अगर वो मिल जाता है तो आप उस ज़मीन का इन्फॉर्मेशन जो है, वो जानकारी जो है वो प्राप्त कर सकते हैं और उस संपत्ति को आज भी वो जो है आप हासिल कर पाएंगे। सवाल है कि मैं 3 साल का था और मेरी मम्मी का देहांत हो गया था 1990 में, और उसके बाद पिताजी ने जो है ठीक 1 साल बाद दूसरी शादी कर ली। पिताजी उस टाइम जो है नए नए नौकरी करने लगे थे कंपनी में, और मेरी दादी के साथ जो है यहाँ पर अब दूसरी शादी से पिताजी का ध्यान मेरी ओर कम हो गया और फिर धीरे धीरे मुझे बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। दूसरी शादी से 3 लड़कियां हुई और मुझे बिल्कुल साइड में कर दिया, मानो मैं घर में ही हुई नहीं। और पिताजी ने मुझे नौकरी में जो है यहाँ पर भी एक भी पैसा नहीं दिया। रिटायर्ड हुए तब भी नहीं दिया। अब पिताजी बीमार पड़ गए। अब सौतेली माँ बोल रही है कि जमीन जायदाद मेरे नाम होगी। वो मुझे मानसिक रूप से डरा रही है। क्या मुझे क्या करना चाहिए? हालांकि वो भी आंगनबाड़ी में नौकरी करती थी। देखें, सीधी सी बात है, अगर आपके पिता का संपत्ति पिता ने खरीदा, अर्जित किया कमाकर, तो अभी पिता अगर कर देंगे आपकी, मान लेते हैं जो उनकी आपकी सौतेली माँ है उनके नाम पर, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर पिता का वो संपत्ति भी उनको बाप दादा से प्राप्त है, तो उस केस में वो जो है आपके माँ के नाम जो है सौतेली माँ के नाम नहीं कर सकते हैं। उसमें आपका भी सकते हैं, उसमें आपका भी अधिकार होगा। हाँ, किसी कारणवश अगर पिता की मृत्यु हो जाती है तो आपका अधिकार होगा और जो आपकी बहन है उनका भी अधिकार होगा। यही कानून है, इसलिए कि अब जो है बेटी को भी संपत्ति में उत्तराधिकारी बनाया गया है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।